हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि अभी टेंथ क्लास का जो सिलेबस है आपका यूनिट नंबर फर्स्ट से रियल नंबर, अध्याय नंबर 2 आपका वास्तविक संख्या, अध्याय नंबर 3 जो आपका है दो चर वाले रैखिक समीकरण, और अध्याय 4 जो आपका द्विघात समीकरण है। अध्याय 5 में जो आपका यूनिट वाइज समांतर श्रेणी वाइज जो क्वेश्चंस आते हैं हर बार जो वार्षिक में आते हैं उसके अनुसार मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकाला हूँ जो कि बार बार रिपीट्स होते हैं। अगर आप इतने क्वेश्चंस भी करके पेपर में जाते हैं तो आप आसानी से ही बहुत ज़्यादा मार्क्स अर्जित कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन दिए हैं, अगर इतने क्वेश्चन भी आप लोग आसानी से लगा के जा रहे हैं तो आप इतना तो पक्का है कि 85 से ऊपर ही अंक लेके आएंगे गणित में। जैसे कि आपका भी 75 का पेपर होता है और कुछ मार्क्स आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड्स होते हैं। अगर इतना भी आप करके जाते हैं तो आसानी से ही आप 70+ नंबर लेके आ जाएंगे। यूनिट वाइज मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाला हूँ जो कि आप देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। जैसे कि संख्याएं बहुत सारी होती हैं। अगर हम बात करें तो आप लोग पढ़ते हैं जैसे प्राकृत संख्याएं से चालू होता है। प्राकृत संख्या के बाद आपकी पूर्ण संख्याएं आती हैं, फिर सम संख्या आती हैं, विषम संख्याएं आती हैं, परिमेय संख्या आती हैं, अपरिमेय संख्या आती हैं, फिर उसके बाद वास्तविक संख्याएं आती हैं। अगर देखा जाए तो प्राकृत संख्या हम लोग 4th-5th क्लास से ही पढ़ते रहते हैं। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या वह है कि जो 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं। अगर हम संख्याओं की ही बात करें मान लो तो संख्याओं में फिर आ जाती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो 0 से लेके अनंत तक चलती हैं। ऐसे ही हम बात करें रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का हम साथ में जो लिख सकते हैं उसको हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। जैसे कि आप लोग देखिए आपके इसमें यूनिट वाइज मैंने कुछ क्वेश्चन डाला हूँ, आप लोग आसानी से देख के क्वेश्चंस लगा के बहुत ज़्यादा मार्क्स अर्जित कर सकते हैं, जो कि आपका 10th क्लास का MP बोर्ड के प्रश्न है। इसके आप में ब्लूप्रिंट के अनुसार भी देख सकते हैं कि 6 अंक डिवाइड किए गए हैं। आपको एक एक अंक के 2 ऑब्जेक्टों 2-2 अंक के 2 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप लोग देखें तो स्टार्ट से ही देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे दिया गया है 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्ग या LCM ज्ञात कीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा आसान होता है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर जैसे आप लोग को कहीं प्रॉब्लम जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको इस बारे में पूरा पेपर सॉल्व करके दिखा देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख रहे हैं, इसमें बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में बहुत आसानी से दिया हुआ है। और मैंने जो भी मेरे पास बच्चे यहाँ पे ऑफलाइन क्लास लेते हैं उनको बहुत अच्छे से करवाया हुआ। फिर उसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th, 6th वैसे ही आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि पेपर में बार बार पूछा जाता है और संभावना 100% है कि इस बार भी आप लोग को पूछा जाएगा। तो आप लोग एक क्वेश्चंस बार बार अटैम्प्ट लगा कर और प्रैक्टिस करके जाएं। संभावना हो कि इसी से आ जाए, या ऐसे नहीं भी आते हैं तो इसके ही जैसे आपको वहाँ पे दूसरे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं अध्याय नंबर 2 की, जो कि आपका यूनिट नंबर 2 है पॉलिनॉमिनल, या जिसको आप बोल सकते हैं बहुपद। जो कि बहुपद क्या होता है? बहुपद 5 अंक का है। बहुपद किसको कहेंगे हम? तो देखिए 10th क्लास में जो बहुपद के बारे में चर्चा किया हुआ है बहुत ज़्यादा आसान है। अगर हम बोलें तो इसमें शून्यांक की बात करता है, शून्यांकों के योगफल, गुणनफल। तो शून्यांकों के योगफल क्या हो जाते हैं? जनरली शून्यांकों के योगफल हो जाते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा से हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। जनरली हमारे टीचर्स लोग इसको -b/a से हम लोग को पढ़ाते हैं या जैसा बताते हैं, वो एक शॉर्ट ट्रिक हो जाती है। मगर हमारी जो पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है माइनस और ब्रैकेट के अंदर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक के अनुसार ही हमको पेपर में करना चाहिए, जिससे कि हमको अधिकतम मार्क्स मिले। वैसे भी मैं आप लोग को थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मैंने खुद ने ही मैथ्स में 93 मार्क्स अर्जित किया था 10th में, तो शायद आप लोग को मेरे ज्ञान से थोड़ा सा इसका फ़ायदा उठा सकें और आप लोग आसानी से इसका लाभ ले सकते हैं सब लोग।
देखिए इसमें क्रमशः मैंने जो क्वेश्चंस बताया हूँ, आप एक नंबर से लेके पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं तो आपको आसानी से बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में आने की संभावना है। जैसे कि देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। जैसे वन की बात करता है यहाँ पे, तो वन क्या हो जाता है, वन यहाँ पे हो जाता है पहला योगफल और दूसरा हो जाता है गुणनफल। योगफल की अगर बात करें हम तो वो हो जाता है -b/a और आपका गुणनफल हो जाता है c/a। इससे आप हमारा जो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0, उसमें हमको वैल्यू पुट करना होता है और आपका इक्वेशन आसानी से मिल जाती है। इस प्रकार आप इसको सॉल्व करें तो आसानी से आप लोग को अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। यूनिट नंबर 3 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूनिट नंबर 3 आप लोग देखिएगा, इसमें 7 अंक उसमें डिवाइड किया हुआ है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपका जो MP बोर्ड है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसमें 2 मेथड्स तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि प्रतिस्थापन विधि हुई, विलोपन विधि हुई। कुछ क्वेश्चन आपके जो 3.1 में है, पेज नंबर 49 आपकी पाठ्यपुस्तक में है, आफ्ताब, क्रिकेट और सेब अंगूर वाले जो प्रश्न हैं ग्राफ विधि वाला, बहुत ज़्यादा आसान होते हैं और उसमें से एक क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जैसे आप देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव में तो आना ही आना होता है जनरली, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। कहने का मतलब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे पहले आप लोग चित्र देखिए जिसमें दिखाया गया है कि प्रतिच्छेद रेखा होती है। प्रतिच्छेद रेखा में क्या होता है, केवल एक हल होता है। एक हल क्यों होता है, एक हल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हमको जो उसका पॉइंट एक ही मिलता है, इसलिए हम वहाँ पे बोलते हैं एक हल। इसको हमारी पाठ्यपुस्तक में दूसरी भाषा में बोल दिया गया है कि जिसको हम लोग अद्वितीय बोल देते हैं या अद्वितीय हल बोल देते हैं। जनरली हम सेकंड की बात करें, a1/a2 नॉट इक्वल, सॉरी एक मिनट देखिए फिर से, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हूँ जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, संपाती रेखा। संपाती रेखा का मतलब होता है कि एक ही रेखा के ऊपर बहुत सारी रेखा आ जाना, मतलब कि उसी की रेखा के ऊपर दूसरी रेखा गुजरेगी तो उसमें हम लोग को अनंत पॉइंट मिल जाते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अनेक हल बोल देते हैं और हम उसको संपाती रेखा बोलते हैं। नंबर तीसरा देखिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 का। इसका मतलब वो रेखा जो होती है समांतर रेखा होती है और इसमें हमको कोई हल नहीं मिलता है। कोई हल इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि हमको यहाँ पे कोई भी कटांत बिंदु नहीं मिलता है या वो प्रतिच्छेद नहीं करेगी कहीं पे भी। जैसे भी आप लोग को भी पता होता है कि समांतर रेखा जो होती है आपस में कहीं पे भी कट नहीं करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इतने क्वेश्चंस भी अगर आप लगा के जाते हैं तो आपको आसानी से पेपर में मिलने वाले हैं पेपर्स में। देखिए यूनिट नंबर